सो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की T20 सीरीज भी शुरू हो चुकी है और पहले T20 में इंडिया ने न्यूजीलैंड को बासानी हरा दिया है। और खैर न्यूजीलैंड टॉस जीता और बॉलिंग का फैसला किया, जो कि आजकल बहुत टिपिकल लगता है कि टॉस जीतो और बॉलिंग का फैसला करो। और इंडिया ने पहले बैटिंग की तो 238 रन उन्होंने बना दिए। ये एक बहुत बड़ा टारगेट था। सो वहाँ पे आई थिंक काफ़ी हद तक मैच हो गया था कि यार मुश्किल है इसको चेस करना। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने ओपन किया। 84 रन बनाया अभिषेक शर्मा की, जो टिपिकल इनिंग खेलता है उस तरह से उसने खेला है। 240 का स्ट्राइक रेट उसका, 8 छक्के उसने लगाए, 5 चौके लगाए। संजू सैमसन जल्दी आउट हो गए थे 7 बॉलों में 10 रन। मुझे बड़े पसंद है संजू सैमसन। और आई थिंक उसके बाद जो है वो ईशान किशन आए। आई थिंक इसने भी रिसेंटली इनका कोई डोमेस्टिक का टूर्नामेंट था उसमें बड़ा बेहतर परफॉर्म किया था और ये उस परफॉर्मेंस की बेस पे है और ये बड़ा अच्छा प्लेयर है। मतलब ये इसकी जगह इस वजह से नहीं बन रही थी कि टीम काफ़ी बेहतर थी इंडिया की। सो ये आई थिंक डिजर्व करता था पूरी तरह से। और उसके बाद अब आपको शुभमन गिल यहाँ पे नजर नहीं आ रहा और आई थिंक वो T20 के स्क्वाड में भी नहीं है वर्ल्ड कप के लिए। सूर्य कुमार यादव की एक अच्छी इनिंग थी और 22 बॉलों में 32 रन उसने बनाए, 1 छक्का लगाया, 4 चौके लगाए, 145 का स्ट्राइक रेट। हार्दिक पांड्या ने 25 रन बनाए 16 बॉलों में, 44 रन बनाए रिंकू सिंह ने, जिसकी वजह से ये 238 तक पहुंचे। उसने फिनिश बड़ा जबरदस्त किया और मुझे बड़ा पसंद आई है। इवन एट सम पॉइंट आई थिंक ये बातें भी हो रही थी कि रिंकू को खिलाएंगे, हार्दिक पांड्या को खिलाएं। मैं आज की बात नहीं कर रहा, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ कि पहले टाइम पे बात होती थी कि रिंकू को खिलाया जा सकता है। मुझे लगता है बिल्कुल खिलाया जा सकता है। अब बिल्कुल इसमें शिवम दुबे भी खेल रहा है। सो यहाँ पे अगर आप बॉलिंग देखेंगे, अक्षर पटेल भी कर रहा है, शिवम दुबे भी कर रहा है, हार्दिक पांड्या भी करता है, उसके अलावा अर्शदीप है, फिर उसके अलावा फिर चक्रवर्ती है, बुमराह है। अच्छी टीम लग रही है। लेकिन वो ये फिर बात वही आ जाती है कि बुमराह अगर नहीं है तो इनकी टीम मतलब नहीं उस तरह से नजर आती। स्पेशली बॉलिंग की अगर बात करें तो बैटिंग तो इनकी मतलब इंडिया की अगर यहाँ पे बैटिंग देखें, इसमें मुझे अभी भी चांस लगते हैं कि इंडिया ये सीरीज जीत सकता है। वनडे में मुझे इसलिए हाथ से था कि मुझे उसमें भी चांस इस वजह से लगते थे कि विराट कोहली, रोहित शर्मा खेल रहे हैं। सो वो बैटिंग उनकी बहुत स्ट्रांग है, बॉलिंग नहीं है उतनी स्ट्रांग। वो मतलब उन्होंने फायदा ही उठाया है उस चीज से न्यूजीलैंड ने वनडे में। लेकिन ये T20 में अगर ऐसे टोटल होते रहेंगे तो न्यूजीलैंड के लिए भी कोई इतनी मतलब इजी चीज नहीं होगी कि न्यूजीलैंड इंडिया को हरा दे, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ ही उनकी बैटिंग है और बॉलिंग में उनके पास अगर बुमराह भी है। सो वो आई थिंक बड़ी बेहतर चीज है इंडिया के लिए। यहाँ पे बॉलिंग की अगर बात करें तो डफी ने 2 आउट किए हैं और जिमिसन ने 2 आउट किए हैं और एक आउट किया है जी क्लार्क ने, सोधी ने। ये 3 ओवरों में 38 रन सोधी को पड़े हैं। अब वैसे एज अ ह्यूमन बीइंग मुझे बड़ा पसंद है इस सोधी और लेकिन अगर आप इनका करियर देखेंगे स्पेशली T20 में, आई डोंट थिंक सो कि ये अगर पाकिस्तान में होते या इंडिया में होते ये सर्वाइव भी कर पाते। मुझे नहीं लगता कि ये मतलब परफॉर्मेंसेस इनकी बिल्कुल हैं, उस तरह से हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि ये सर्वाइव कर पाते क्योंकि इनको बहुत मार पड़ती है। अब पाकिस्तान के खिलाफ भी आप देखते हैं इनको। ग्लेन फिलिप्स ने 1 ओवर किया, उसमें 20 रन उसको पड़ गए थे और कैच भी आई थिंक छूटा था उसमें उसका, आई थिंक अभिषेक शर्मा का ही छूटा था। मिचेल सैंटनर ने 3 ओवरों में 37 रन दिए, 1 आउट किया। ये टिपिकल मिचेल सैंटनर नहीं था। आखिरी ओवर किया था आई थिंक उसने, डैरिल मिचेल ने 1 ओवर में 21 रन उसने दिए। और फिर उसके बाद न्यूजीलैंड बैटिंग के लिए आता है तो कॉनवे जल्दी आउट हो जाता है, रचिन रविंद्र भी जल्दी आउट हो जाता है, रॉबिन्सन 21 रन बनाता है, 78 रन बनाता है। ग्लेन फिलिप्स बड़ी जबरदस्त इनिंग थी उसकी, 6 छक्के उसने लगाए, 4 चौके लगाए और छक्के लगा रहा था ना तो भाई पक्के छक्के थे, लंबे छक्के थे, वो लगा रहा था। 39 रन बनाए चैपमैन ने 24 बॉलों में, डैरिल मिचेल 28 रन 18 बॉलों में। चैपमैन आई थिंक ऊपर, ग्लेन फिलिप्स भी आई थिंक ऊपर इस वजह से आया था कि रन्स बहुत ज़्यादा थे, जो कि ठीक भी था। लेकिन आई थिंक अब ओपन की अगर बात करें, टॉप ऑर्डर अगर टॉप 3 अगर देखें वहाँ पे आई थिंक मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये टीम होनी नहीं चाहिए, अभी पहला मैच ही था। लेकिन यहाँ पे मुझे देखना होगा कि ऐसे टोटल अगर होते रहे तो ये किस तरह से इसको लेकर चलेंगे। और खैर डैरिल मिचेल ने 28 रन बनाए, 20 रन बनाए जी एंड में। सैंटनर ने 13 बॉलों में 190 तक ये पहुंच सके, उसे आगे नहीं ले जा सके। बॉलिंग की अगर बात करें इंडिया की तो दुबे ने 2 आउट किए हैं 3 ओवरों में, 28 रन देके 2 आउट किए हैं। चक्रवर्ती ने 37 रन देके 4 ओवरों में।
एक आउट किया अर्शदीप ने, हार्दिक पांड्या ने, और बुमराह ने कोई आउट नहीं किया। आई थिंक इसकी बॉलिंग पे कैच भी छूटा था बुमराह की बॉलिंग पे। सो ये सूरत हाल है जी इंडिया वाले मैच की। सो बाकी फिर आपसे बात होती है।